ये वीडियो कविता नहीं है, ये वीडियो मनोरंजन नहीं है। और अगर आप सिर्फ तालियां बजाने के लिए आए हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो शब्द नहीं है, वो चीखें हैं एक घायल देश की। मैं किसी धर्म का पक्ष लेने नहीं आया हूं, मैं किसी नेता का प्रचार करने नहीं आया हूं, मैं हिंदू या मुसलमान नहीं, मैं इंसान की तरफ से आपको बोलने आया हूं। आज भारत सीमाओं पर नहीं, भारत जमीन पर घायल है। और अगर आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है तो वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके सीने में आज भी इस मिट्टी के लिए आग उगलती है तो सुनिए, क्योंकि आज भारत बोलेगा। शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर आप सभी को एक छोटी सी गुजारिश है कि अक्सर हम वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और फिर जब अगला सच आपके सामने आता है, अगली आवाज, अगली कविता आती है तो आप तक नहीं पहुंच पाती है। वरुण बंजारा चैनल पर जो भी वीडियो आते हैं वो यूं ही नहीं आते, हर शब्द के पीछे रिसर्च होता है, जिम्मेदारी होती है और इस देश के लिए एक जवाबदेही होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज आप तक बार बार पहुंचे तो वरुण बंजारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सच एल्गोरिथम में नहीं आप तक पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, क्योंकि अब शब्द नहीं बोलेंगे, अब बोलेगा मेरा भारत। अब हम शुरू करते हैं देशभक्ति की वो कविता जो तालियों के लिए नहीं, जमीर के लिए है। 6 पंक्ति से मैं अपना परिचय आपके समक्ष रखने को जा रहा हूं। इन 6 पंक्ति में आप मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों के बीच मुझे कितनी देर खड़ा रहना है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, नहीं गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, नहीं गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मरा सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लामवाद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीखे सुनाने आया हूँ। और हमारा भारत देश सिर्फ सीमाओं पर घायल नहीं होता है, हमारा भारत देश तब घायल होता है जब जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हर बार हथियार उठाया जाता है, जब दूध मोह को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, जब सलमान खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते छोले आसमान को, लकीर पार की सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, टूट जंगलों ने भी जब जब राख दरबारी सीखा है, तब तब भारत शक्ति होकर मेरे जरिए चीखा है। यहाँ पर मैं कहता हूँ तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उपस्थित तमाम टीचर्स, बुजुर्ग, स्टूडेंट जो समाज को आईना दिखाते हैं, परंतु जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, जब भूखी चीखें भिखाए खोखे घर में वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से ज्यादा जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर जीते घिसती पूरी लाठी है, दफ्तरों में पेंशनों की हिस्सेदारी काटी है, जब मंदिरों की घंटियां आग की लपटों में बदल दी जाती है, जब मासूम बच्चों से पहले उसका मजहब पूछा जाता है, जब पहचान नाम से नहीं धर्म से तय की जाती है, जब आस्था को अपराध और चुप्पी को साझेदारी कहा जाता है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जाता है, जब पहलगांव में टूरिस्ट से धर्म पूछ कर गोली मारी जाती है, जब माटी का तिलक मौत का वारंट बन जाता है, जब नाम सुनते ही नफरत की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जब पत्थर चले तो भीड़ और जवाब आए तो नफरत कहलाया जाता है, जब ट्रेन में बैठा इंसान टिकट से पहले अपनी आस्था साबित करने को मजबूर हो जाता है, जब बच्चों के हाथों में किताब नहीं उनकी लाशों पर मोमबत्तियां रखी जाती हैं, जब देश में मरना सस्ता और सच बोलना महंगा हो जाता है, जब पीड़ित को समझाया जाता है और अपराधी को बचाया जाता है, जब चुप रहना देशभक्ति और बोलना देशद्रोह बन जाता है, जब खून सड़क पर बहे और बहस स्टूडियो में हो, जब इंसाफ की आंखों पर धर्म की पट्टी बांध दी जाती है, तब
तब जाकर एक सभा को भाग्यदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी से अंगार बनाया है और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा खौफ लिखा है। बाकी कलाम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। आदरणीय, ये देश हमारा आपका नहीं है, ये देश हमारे पुरखों की जागीर नहीं है। इस देश को, आजाद हिंदुस्तान को तब्दील कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके खून का कर्ज अभी हमारे माथे पे बाकी है और जब तक आप उस कर्ज को नहीं चुकाओगे तो इस मुल्क को अपना हिंदुस्तान कैसे कह सकते हैं आप? हम कर्जदार हैं इस मुल्क में, लेकिन उस कर्ज को तो चुकाना दूर की बात है, हम उसका अपमान तक करते हैं। जब कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं सिख, कहीं ईसाई, कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं वर्ग आपस में खुद को बांट लिया जाता है। महोदय, मुझे आप माफ कीजिएगा, परंतु ये सत्ता, ये सरकारें, ये पक्ष, ये विपक्ष, ये मोदी जी का 10 मिनट तक का अटकना, ये सब तमाम बातें आजकल 5 साल या 10 साल पुरानी बातें हैं, परंतु भारत देश तो 5000 साल पुरानी सभ्यता है। आप ये मत भूलिएगा, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान को तो आप छोड़िए, चिन्हों का भी ज्ञान नहीं था, तब हमने 4 वेदों की रचनाएं कर डाली थी। इस मिट्टी से निकला एक पत्थर जिसे कहनूर कहा जाता है, इसे खरीद सके इतनी हैसियत दुनिया की पूरी दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर के शमशेर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव में इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी से निकला एक भी कण उसके माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्मा इकबाल ने लिखा था, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह हिंदुस्तान है और इसलिए मैं उन कुर्बानी को याद करता हूं और उनके सरनेम से नहीं, उनके कागज से नहीं, उनके प्रमाण पत्र से नहीं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका महजब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को आर्यों की ललकार पर, जय हिंद का नारा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बनी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु आज भी एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ा रही हैं, 14 अगस्त मध्य रात्रि तो दस्तावेजों पर दस्तखत हुआ और आजादी हमारी झोली में आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था जी, कतरा कतरा खून दिया है, दी जवानी जुनून दिया है, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो उन्हें गोलियों से भून दिया है। गोलियों के आवाज नहीं थे, ना आवाज खंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी तो सिर्फ सेल्यूलत में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है और ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माँ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन उन कुर्बानी के साथ हमने किया क्या? 78 साल के आजाद हिंदुस्तान की एक शर्मनाक तस्वीर आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। जिन सीनों ने यह ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या, सपना केवल एक दिखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके इसे न मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे बिस्मिल्लाह की बहन ने जिसने तिरंगा खौफ दिखाया था, उस बिस्मिल्लाह की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। इसलिए आपकी राजनीति से अलग, आपके धर्म से अलग, आपकी जाति से अलग, आपके वर्ग से अलग, उससे ऊपर उठकर आपको मैं एक संकल्प दिलाने जा रहा हूं। आप भाजपा के हों, सभा के हों, कांग्रेस के हों, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ पंक्तियां आपको पसंद आएंगी और कुछ पंक्तियां आपको पसंद नहीं आएंगी, परंतु भारत माता की वंदना में अंतिम पंक्ति आपके समक्ष रखने जा रहा हूं और आपसे रुखसदी ले रहा हूं। यह भारत के तरुणाई के हस्ताक्षर हैं उस संकल्प पत्र पर जिस पर हमारे वीरों ने इस देश की कहानी लिखी है।
रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के वेश में, अफसर नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के वेश में। फौलादे हिंदुस्तान है, दुर्योधन की जंग नहीं, और भगत सिंह की इस मिट्टी में खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं फिर से वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहब्बत गोरी हर किस माप नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक के अस्त्र अब नहीं छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम हो उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको अब देश नहीं झुकने देंगे। जय हिंद, जय भारत। मैंने जो कहा वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, मैंने जो कहा वो किसी पार्टी के समर्थन में नहीं था। ये आवाज सत्ता के लिए नहीं थी, ये आवाज उस भारत के लिए थी जो आज भी हर महजब से पहले इंसान खोजता है। अगर ये शब्द आपके सीने में थोड़ी सी भी जगह या थोड़ी सी हलचल पैदा कर पाई हो तो समझिए ये कविता मेरी सफल हुई, क्योंकि कविता का काम मनोरंजन नहीं होता है, कविता का काम नींद को तोड़ना होता है। ये देश हमें विरासत में नहीं मिला है, ये देश हमें कुर्बानी में मिला है, और कर्ज में मिले इस देश को सबसे बड़ा अपमान यह है कि हम चुप रह जाते हैं। इसलिए अगर आप चुप नहीं हैं तो आप अकेले भी नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी आवाजें की आज जरूरत है तो वरुण बंजारा चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस आवाज को मजबूत कीजिए, क्योंकि एक आवाज शायद कुछ ना बदले लेकिन लाखों आवाजें इतिहासें लिख देती हैं। मैं रुक रहा हूं, आप सोचिए, और अगर जरूरत पड़े तो बोलिए जय हिंद, जय भारत।